Hello everyone, I am Survi and welcome to my channel. I am NEET 2027 aspirant and मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ यकीन 2.0 2027 वाले बैच से। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले ही बनाना चाह रही थी, मैं पहले बना दी थी वीडियो कि मैं कैसे मेरा प्रॉपर शेड्यूल कैसे मैं मैनेज करूँगी, कैसे मैं पढ़ूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी। ये वीडियो मैं पहले ही बना लेती बट क्योंकि 21 को रीनीट होने के बाद 22 को ही मैं निकल चुकी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली में मेरी दीदी की शादी थी तो मैं 22 को गई थी एंड आज मैं दोपहर को घर आई। कल ही हम दिल्ली से आ गए थे बट मेरी दादी के घर हम रुके थे, फिर हम दादी के घर रुक गए थे एक दिन। आज शाम हम घर लौटे एंड लिटरली आज क्लास स्टार्ट हो गए। आज स्टार्ट हो गया ये बैच, तो आज तो मैं कर नहीं पाई, मिस हो गई आज, तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। शुरू में मैंने यही सोचा था मैं पहले दिन से अटेंड कर लूँगी बट नहीं हो पाया, बैड लक। क्यों पर जो भी हो खैर आज आ गए हम लोग, क्योंकि ऐसा भी प्लान हो रहा था कि आज भी नहीं आ पाते एंड मेरी जो मौसी मामी है वो लोग तो आने ही नहीं देना चाह रहे थे बट फिर मैंने समझाया, मम्मी को बोली एंड मम्मी ने उन लोगों को समझाया, फिर हम आ पाए। सो छोड़ो वो सब, अभी मैं कल से स्टार्ट कर दूँगी प्रॉपर। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं कैसे मतलब मैनेज करूँगी, कैसे मैं पढ़ूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ये बता दूँ पहले। तो ये मेरा रूटीन है कि मैं कैसे पढ़ूँगी। ये मैंने पहले बना ली थी, तो पहले मैंने दिखा भी दी थी बट फिर से मैं आज दिखा दे रही हूँ। देखो मैं 5:30 को उठ जाती हूँ क्योंकि हमारे घर में रूल्स होते हैं, मम्मी मुझे उठा देती है 5:30 को, मम्मी खुद भी उठ जाती है। तो वैसे ही उस हिसाब से मैंने अपनी टाइम टेबल सारा सेट किया है। बट अब अगर आप लोग रूटीन बना रहे हो ना तो अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना, मतलब किसी को देख कर कि ये इस टाइम में पढ़ रही है इस टाइम में उठ रही है, हमें भी उठनी है एंड करनी है, तो ऐसा मत करो क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉलो नहीं कर पाओगे वो चीज़। अगर आप खुद के टाइम टेबल के हिसाब से रूटीन बनाओगे ना तो वो आप फॉलो कर पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए खुद की टाइम टेबल सेट करो। तो ये देख लो थोड़ा सा। बाकी देखो वीकली प्लानर में मेरा जो हमारे बैच के हिसाब से ही है, 6 डेज़ स्टडी प्लस 1 डेज़ टेस्ट जो संडे को होगा वो वाला, एंड कुछ कंसिस्टेंसी टिप्स ये मैंने मोटिवेशन के लिखा अपना, एंड ये मैं चिपका दूँगी अपने टेबल के सामने, चिपका दूँगी थोड़ा सा, मतलब अच्छे से, इसलिए मैंने बनाई है। खैर अच्छे से मैं बना नहीं पाती हूँ, अच्छी नहीं बनी है उतनी बट ठीक है, मुझे तो अच्छी लग रही है। तो ये आज जो मैंने और एक चीज़ की है, क्योंकि टाइम था तो मैंने अपनी ये ट्रैकर बनाई है, जो ये है बोटानी के लिए। देखो तो मैं बता देती हूँ पहले कि ये ट्रैकर मैं तब भी खोलूँगी, तभी ओपन करूँगी जब मेरा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने बोटानी के सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। ये सारे चैप्टर्स जब ख़त्म हो जाएंगे, ये सारे नहीं मतलब एक एक चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं ट्रैकर खोलूँगी। जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके सारे एनसीईआरटी मैं पढ़ लूँगी, नोट्स कंप्लीट कर लूँगी, क्वेश्चंस कर लूँगी, फिर उसके जो डीपीपीस होंगे वो कर लूँगी, फिर मैं ये ओपन करूँगी एंड इस पर मैं टिक करूँगी करने के बाद। बाकी ये है रिविज़न के लिए मैंने 8 रिविज़न डेट लिखी है यहाँ पर, बट इससे तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी रिविज़न, नहीं तो नहीं होगा। फिर मैं टेस्ट दूँगी एंड जब मास्टर्ड होगा तो मास्टर्ड पे टिक करूँगी। तो मैंने ऐसे ही हर एक चैप्टर्स के लिए सेट किया है। एंड जो रिविजन्स का है ना, साइंटिफिक मेथड होता है रिविज़न करने को, ये मैं करूँगी। ये मैं डेट भी लिख देती हूँ मैं कब कब रिविज़न करूँगी, बट वो नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं चैप्टर कैसे कब कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो इसीलिए बाकी रिवीजन में ऐसे करूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट डे रिवीजन कर लिया कंप्लीट होने के बाद चैप्टर, फिर मैंने उसके 3 दिन बाद रिवीजन करूँगी, फिर 7 डेज़ बाद, फिर 14 डेज़ बाद, फिर 30 डेज़ बाद, फिर 60 डेज़ बाद, ऐसा करके रिवीजन करूँगी। मतलब ये ना साइंटिफिक रिवीजन का मतलब ये ना एक आइडियल रिवीजन प्लानर होता है, साइंटिफिकली माना जाता है, तो मैं यही फॉलो करने वाली हूँ। सिमिलरली मैंने जूलॉजी के लिए भी बना लिया है अपने प्लानर,
अपने ट्रैकर कि मेरी स्टडीज़ कैसे चल रही है वो ट्रैक करने के लिए। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के लिए भी बनाऊँगी, बट फ़िलहाल नहीं बना सकती। बट फ़िलहाल मैं मतलब 2 बनाते-बनाते थक गई हूँ और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, तो मैंने वो 2 मैं बाद में बना लूँगी। बाकी मुझे और एक चीज़ दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कैसे पढ़ना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप अपनी ये किंग 2.0 बैच ओपन करो एंड फर्स्ट क्लास देखो। फर्स्ट एंड टीचर्स जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही फॉलो करो। देखो फिज़िक्स में पहले सर ने बता दिया है कि आपको क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी मैंने देखा है, केमिस्ट्री में भी सर ने बोल दिया है कि कैसे पढ़ना है। तो इधर-उधर मत भटको, जैसे टीचर्स गाइड कर रहे हैं ना वैसे ही पढ़ो एंड ये सफिशिएंट है आप हमारे सिलेक्शन के लिए, बहुत इनफ है। लाइक देखो फिज़िक्स में पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, बेसिक से कंसेप्ट पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। हालाँकि आपके पास नोट्स हो फिर भी, पर ऐसे ही मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारे पॉइंट्स मत लिखो, बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, वो नोट्स में लिखो। बाकी रफ़ पेज में लिख-लिख के करो, पूरा रफ़ पेज में लिख-लिख के करो। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डू डीपीपीज़, असाइनमेंट्स। फिज़िक्स में तो असाइनमेंट्स मिल जाते हैं। फिज़िक्स में ना कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना टीचर करा रहे हैं, जितना ना एमआर सर करा रहे हैं, उतना करना इनफ है, बहुत ज़्यादा। लाइक अब पिछले साल के 2026 वाला बैच खोल देना, वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि संघर्ष असाइनमेंट, महामंथन शीट, सारे शीट खोल के देख लियो, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस हैं लिटरली, मैं बता नहीं सकती। तो इसके अलावा और कुछ ज़रूरी ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखो, फिर सर ने ये भी बोल दिया है, पूरा गाइड कर दिया है कि लेक्चर की ड्यूरेशन सर इस बार 2 आवर्स रखेंगे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, पिछली बार 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी लेक्चर एक्सटेंड किए थे सर, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा कि 3 घंटे तक तो क्लास ही चल रहे थे, एक क्लास, बाकी फिर तो दूसरे क्लासेस है ही। तो इस बार तो 2 घंटे ही रहेंगे, सर ने बोल दिया है। एंड पहला पॉइंट बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सर सच में करा देते हैं, मतलब बहुत बेसिक से कराते हैं। फिर और लेक्चर करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी कुछ लेक्चर्स तो लेके रखे हैं, बट मैं फिर से शुरू से ही लूँगी, क्योंकि मुझे इस बार कंसिस्टेंट रहनी है, तो मैं शुरू से ही करूँगी, फिर से करूँगी, बट शुरू से ही करूँगी। फिर नोट्स नहीं बनानी है, लाइक नोट्स मेरे हैं, बट मैं रफ़ में तो नोट्स बनाऊँगी इस बार, रफ़ में नोट्स बनाऊँगी एंड जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट हो मैं नोट्स में ऐड भी करूँगी। फिर सारे क्वेश्चंस नहीं लिखना है, रफ़ पेज पे करना है, ये चीज़ उन्होंने बोल के रखा है। लैंग्वेज वाले क्लास में प्लस होमवर्क असाइनमेंट सब करा देंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। फ़िज़िक्स में इस बार देखोगे तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लेंथी था पेपर फ़िज़िक्स का, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस इस बार कराएंगे। फिर रिलेवेंट नीट सिलेबस प्लस एनसीईआरटी पहले ये कवर करना है, एंड ये पहले कवर करना है। ये कवर करते-करते ही सच में मतलब बहुत सारा हो जाता है यार, कंप्लीट करना अच्छे से, ये कंप्लीट कर लिया ना तो बहुत आई थिंक इनफ है, मेरे लिए तो इनफ है। फिर नीट, जेईई मेंस, एडवांस पीवाईक्यूज़ करनी है, जो क्लास में सर करा देते हैं पहले 2026 में भी, पिछले बार भी करा दिए थे उन्होंने। फिर डेली टारगेट होमवर्क करने हैं। देखो स्पीड से एक्यूरेसी आएगी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, लेंथी कैलकुलेशंस कराएंगे, तो सारा तो टीचर तो पूरा अपनी 100% दे देंगे, जो बचा है बाकी हमें अपनी 100% देनी है। तो बाकी और एक कन्फ्यूजन्स की प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सा बुक फॉलो करें, तो कुछ नहीं फॉलो करना है आपको, जैसे सर ने बता दिया है। फिज़िक्स के लिए आपको संघर्ष असाइनमेंट मिलेंगे, वहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लेना, आप समझ जाओगे कि इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चंस देख लेना आप पिछले साल के, तो पता चल जाएगी। महामंथन जो एनसीईआरटी प्लस थ्योरी है वो डाल देंगे सर। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी करा देंगे। बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, मिस्टर फिज़िक्स बुक, जो मतलब सारे क्वेश्चंस के लिए आप अगर चाहते हो क्लास में कराए सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मिस्टर फिज़िक्स फॉलो करना, नहीं तो आप मत करना। फिर फिज़िक्स मेड ईजी ओनली 11th, सर ने खुद बोला है कि 11th वाला ही करना, अगर आपको लेना है तो 11th वाला ही लेना है बस। फिर क्वेश्चंस ऑन न्यू लैंग्वेज ये तो कराएंगे, ये तो करा ही देंगे, इसमें क्या बोलूँ मैं।
बाकी ये देखो, ये पाप मत करना जो हम करते हैं। ये तो ईज़ी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से हो जाएगा, बहुत गलतफ़हमी है ये। मतलब अगर आप सोचोगे ना ईज़ी है, आप नहीं करोगे, बेसिक नहीं करोगे कि ये ईज़ी है, तो ऐसे ना क्या होगा, वो बेसिक भी कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे एंड आपको लगेगा कि यार मतलब टफ़ क्वेश्चन्स फिर नहीं बनेंगे क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे फिर बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए आंसर देना, ये बहुत गलत चीज़ है। इवन एमआर सर से मैंने पढ़ा है, सर ऐसे-ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सिखाएँगे ना जहाँ पर आपको दिख जाएगा ये चीज़ पूरा कि मतलब प्रॉपर क्वेश्चन रीड ना करके पढ़ना मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ी होता है ये फ़िज़िक्स के लिए। क्योंकि इसका ऑप्शंस भी इवन फ़िज़िक्स में तो ऑप्शंस भी रीड करना चाहिए अच्छे से। देखो सर ने लिख भी दिया है। फिर हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना हो गया, इससे ये आ जाएगा, ये गलत है, फुल कैलकुलेशन करना चाहिए फ़िज़िक्स में। देखो बायो में डायरेक्ट आंसर हो जाता है। होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लाइक होमवर्क प्रैक्टिस करना है, वो सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस नहीं, होमवर्क भी करने हैं प्रैक्टिस। डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले बेसिक्स क्वेश्चंस पहले बेसिक में वहाँ पहले बेसिक करनी पड़ती है, फिर टफ में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही चलेंगे ना, फिर अगर प्रॉपर ऐसे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बैकलॉग देखो, खैर बैकलॉग तो नहीं बननी चाहिए, बट अगर बन भी जाता है बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करनी है एंड बैकलॉग ये प्लान करना है कि कैसे मैं उस बैकलॉग को रिकवर करूँ। तो ये चीज़ करनी है हमें। तो ये और लाइफ में ये चीज़ छोड़ो, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट बट अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो फिर मैं तो साइड कर चुकी हूँ इन सबको। और फ्रेश होने के लिए 20 टू 20 बहुत गलत चीज़ है यार। इंस्टा यूट्यूब देखना मतलब और भी ज़्यादा ब्रेन ख़राब करना। इससे अच्छा घूम लो, मम्मी पापा से बात कर लो, ये कर लो, बट इंस्टा यूट्यूब फ़ोन मत पकड़ो। फ़ोन दिमाग लैक हो जाता है सच में। तो ये सारे बाकी आप केमिस्ट्री के लिए बोल रहे हो तो केमिस्ट्री में भी आप चले जाना। केमिस्ट्री आप मैं तो सुधांशु सर से कर रही हूँ, तो सुधांशु सर ने भी बहुत अच्छे से गाइड करके रखा है केमिस्ट्री में भी कि कैसे आपको पढ़ना है। तो मतलब मत बोलो किसी को कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, जबकि हमारे टीचर्स ने हमें प्रॉपर गाइड करके रखा है एंड ये चीज़ फॉलो करेंगे ना तो बहुत सफिशिएंट है, इससे ही हो जाएगा। सो मुझे बस तो इतना ही बताना था मुझे एंड कल से मैं अपनी प्रॉपर स्टडी शुरू कर रही हूँ अपनी एंड मैं बताऊँगी, मैं अपडेट देते रहूँगी, मैं कैसे टेस्ट दे रही हूँ सब कुछ मैं बताऊँगी। तो आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ एंड यार अच्छे से आप लोग भी पढ़ो एंड ये ड्रॉप हमारा आखिरी होना चाहिए। बाय।